युगल एक भावुक चुंबन करने वाले थे जब अचानक बंदूक की आवाज आई और महिला तुरंत जमीन पर गिर गई और उसकी कमर से खून बह रहा था। इससे पहले कि आदमी को घेर लिया जाए, ठगों का एक समूह दरवाजा पकड़कर अंदर आ गया। नेता बूढ़े आदमी ने मजबूत आदमी को दूर कर दिया, चेहरे पर मुस्कान के साथ आदमी को सलाम किया और फिर एक नजर से संकेत दिया और उसके बगल में आदमी ने हाथ उठाए और गोली मार दी। 2 शॉट्स के बाद आदमी लकवा हो गया और घुटने टेक गए। मजबूत आदमी आगे बढ़ा, लोहे की छड़ उठाई और उसके सिर पर जोर से गोली मारी। खत्म होने के बाद बूढ़े आदमी ने अपने लोगों को दूसरी मंजिल पर ले जाया और उस आदमी की मां को गोली मार दी। बाथरूम में प्यारे बच्चे को देखते हुए बूढ़े आदमी शूटिंग करने वाला था, लेकिन अगले सेकंड में उसका दिल नरम हो गया। मुझे लगा कि वह बच्चे को जाने देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह पहुंचा और नल खोला। बच्चे को जिंदा डूबने का इरादा रखा। फिर उन्होंने गैस टैंक खोला, माइक्रोवेव ओवन में बम लगाया और समय निर्धारित किया और चले गए। इस समय बच्चे के रोने ने गोली मारी गई महिला को जगाया। महिला ने गोली के घाव को सहन किया और दूसरी मंजिल पर चढ़ गई। उसने अपनी सास को खून के पूल में लेटी हुई देखा और अचानक दुखी हो गई। लेकिन यह मामला था और पहले अपनी बेटी को बचाना महत्वपूर्ण था। वह अपनी बेटी को गले लगाकर नीचे चढ़ गया, अपने बेहोश पति को जगाया और उसे बदला छोड़ने और अपनी बेटी के साथ खुशी से जीने के लिए कहा। बोलने के बाद उसने उस आदमी की बाहों में निगल लिया जो अपनी मृत पत्नी को गले लगाकर दुखी था। इस समय माइक्रोवेव ओवन की उलटी गिनती खत्म हो गई थी। एक विस्फोट के साथ पूरा घर आकाश में जल गया और तुरंत जमीन से समतल हो गया। इस दुखद आदमी का नाम राम है। वह मुंबई में एक न्यायिक पुलिसकर्मी है। वह एक बदमाशी है जो लोगों पर सत्तावादी अत्याचार करता है, खासकर राम। लोग जो बच्चों से मुनाफा कमाते हैं ज्यादा नहीं बोलते हैं और सीधे उसे मारना शुरू कर देते हैं। राम की नजर में वे सिर्फ छोटे नौसिखियां हैं। लोहे की मुट्ठी और साइड हेलमेट के साथ प्रतिद्वंद्वी समूहों में गिर गया और ठग के लिए ऊंची उड़ान व्यर्थ थी। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और उसे सीधे लेटने दिया, जिससे ठगों को इतना डर गया कि उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन राम उन्हें आसानी से कैसे जाने दे सकता था। उसने पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। एक आदमी ने उन्हें लेटने के लिए एक किक मारा और फिर हमले से बच गया। ठग ने लोहे के 3 पहियों से टकराया और 6 मीटर दूर उड़ गया। फिर उसने ठग के चेहरे पर थप्पड़ मारे, अपना सिर उठाया और बस से टकराया। अंत में राम ने एक जैकेट को जन्म दिया, लेकिन अच्छे समय लंबे समय तक नहीं चले और एक हत्या के मामले ने सीधे राम को आग और पानी में शामिल कर दिया। उस दिन राम ड्यूटी पर थे और एक बूढ़ा आदमी अचानक अपराध की रिपोर्ट करने आया, जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी 3 दिनों से लापता थी और कोई जीवित नहीं था और कोई मृत नहीं था। राम ने तुरंत निगरानी कैमरों को बुलाया और जांच की। साइट पर सिमुलेशन विश्लेषण और सैन्य कुत्तों की खोज के बाद लड़की को जल्द ही बंजर पहाड़ी पर पाया गया, लेकिन इस समय लड़की मर रही थी। स्पष्ट रूप से अमानवीय यातना का सामना करना पड़ा था। राम ने उसे सांत्वना दी और लड़की ने आखिरकार हत्यारे का नाम बताया और हत्यारा मंत्री डेरा का बेटा था। जैसे ही राज ने बोलना समाप्त किया, लड़की की सांस खो दी। दिल टूटे हुए बूढ़े आदमी और भयानक लड़की को देखते हुए राम की आंखें आंसू से भरी थीं और वह तुरंत गुस्से से डेरा के विला में आया और उसे अपने बेटे का कचरा सौंपने के लिए कहा। डेला ने कहा कि उसके बेटे के पंख कठोर थे और वह नहीं जानता था कि कहां उड़ान भरना है, उसे देखना। डेरा के बंगले में पहुंचकर उनके पुत्र को उसका सामान सौंपे। डेरा ने बताया कि उसके बेटे के पर निखर आए हैं और वह नहीं जानते कहां उड़ चुका है। कोई संकट हो तो खबर करें। राम ने देखा कि डेरा बहुत उत्तेजित है, तो अगले दिन उसने अपने पुत्र रज्जी को तलाशा, किंतु अब रज्जी कोई सामान्य जीवित व्यक्ति नहीं रहा। वह कड़ा उल्टा लटक रहा था। अपने पुत्र की इतनी वेदनापूर्ण मृत्यु देख डेरा ने दंड दिया कि यदि राम हत्यारे को पकड़े तो उसे 3 पदोन्नति देंगे, पर राम ने इस पर विचार नहीं किया। डेरा को गुस्से में डांटा कि उसका पुत्र बेकार है, मरने योग्य है। ऐसा कह वह अपना काला चश्मा पहन दूर चले गए। इस उकसाने वाली भाषा से डेरा का शक बढ़ा और शीघ्र पता चला कि राम ने उसके पुत्र की हत्या की है। फिर डेरा बदला लेने को तैयार हुआ। एक दिन जब राम परिवार संग खाने बैठे, अचानक गोली खिड़की को तोड़कर अंदर आई। राम ने परिजनों को बचाया, चश्मा पहना और 3 तेंदुए को मारा। उनकी एक गोली ने दोषियों को पटक दिया। इसके बाद उसने एक व्यक्ति की गर्दन पकड़ी और बंदूक के बट से पीट दिया। अपराधियों से निपटने के पश्चात राम ने डेरा को संदेश भेजा कि सलाह है कि वे अधिक विशेषज्ञ भेजें, वरना उनके काबिलियत का अपमान होगा। उसके बाद राम सोफे पर जाकर विश्राम किया। डेरा उनका पलटवार नहीं कर पाया और एक अनपेक्षित पारिवारिक संहार करवा दिया। क्षण भर में 6 वर्ष गुजर गए। बच के निकले राम अपनी बेटी संग गांव में छिपकर रहने लगे। अक्सर वह केवल ब्रेड टोस्ट करता था और बाकी समय अपनी बेटी की देखभाल करता था, लेकिन शांत जीवन ज्यादा दिन नहीं चला। राम को जल्दी ही डेरा के लोग पहचान गए और उनकी तस्वीर भी खींच ली। उसी रात एक समूह के अपराधी राम के घर आ गए। अपनी पत्नी की सलाह को याद करते हुए राम ने उसे बर्दाश्त करने का फैसला किया। अपराधियों ने राम को उकसाने के लिए उसे जोर से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और पीटने लगे। अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव करने वाले राम ने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही थी। उन्होंने तुरंत क्रोध से भरकर एक को मार दिया और फिर जोर से एक किक मारी।
अफसर के पलक झपकते ही उसकी पैर की हड्डी टूट गई और दर्द से चिल्लाने लगा। फिर राम ने एक खींच में उस अपराधी को एक फुट किक से गिरा दिया। बारिश में राम अत्यधिक निर्दयी दिखाई दे रहा था। उसकी नजरें राजा जैसी शानदार थीं। यह देखकर उन्होंने एक को पकड़ लिया और उसे बार बार मारने लगे। एक किक और फिर एक घुटना मारकर 2 और अपराधियों को गिरा दिया। इस समय राम का पूरा गुस्सा बाहर आ गया था। जब भी अपराधी उसके निकट आते थे, कोई खींच जाता और कोई हाथ में दर्द से गिर जाता। जोरदार हिंसा का प्रदर्शन दिखाने के बाद राम ने आखिरी अपराधी को पकड़ा और उसके सिर पर जोरदार वार किया। अंत में एक अंतिम पावर शॉट ने इस लड़ाई का अंत कर दिया। अगले दिन राम ने अभी अपनी बेटी को स्कूल बस में बिठाया था जब एक रहस्यमयी फोन आया। डेरा की व्यंग्यात्मक आवाज सुनकर राम तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा और देखा कि स्कूल बस एक तीव्र मोड़ ले रही है और रेलिंग तोड़कर नीचे गिर रही है। राम तेजी से दौड़ते हुए सीधे पानी में छलांग लगा दी। 20 शीशा है ये हसीशीद पानी। गांव वालों की सहायता से बच्चों को बचा लिया गया। डेरा की क्रूरता से राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने छुपने का विचार त्याग दिया और डेरा से खूनी बदला लेने का संकल्प किया। पुलिस की वर्दी में वह थाने को गए। इंस्पेक्टर ने उन्हें देख डर के कांपने लगा। उस समय राम ने पत्नी की हत्या की थी। वह मरना ही था। राम ने 2 मिठाइयां खाई और इंस्पेक्टर को छत से लटकाया, जहां उसने अंतिम सांस ली। इंस्पेक्टर की मौत के बाद राम ने सभी विरोधियों को मिटाने का दृढ़ निर्णय किया। राम डेरा के भाई के निर्माण स्थल पर पहुंचे। 2 गार्ड्स को एक लात से गिरा दिया। बाहर की आवाज सुनकर डेरा के भाई ने साथियों को बाहर निकलने को कहा, पर अचानक वह स्थान पर गिर पड़े। राम तेजी से दबाव डालते हुए डेरा के भाई के सामने आ पहुंचे और जोर से थप्पड़ मारा। फिर 5 मीटर की लोहे की रॉड उठाकर उससे वार किया। अंतिम महाक्षण जहां डेरा ने राम के सामने बैठ उसे विश्वास दिलाया कि अब की बार वह अवश्य मरेगा। पहलवान मारने ही वाला था, तभी राम ने कुर्सी से उसके पांव को दबा दिया। राम ने शक्ति से धक्का दिया और पलटी, तभी उसका पांव विस्तृत हो गया, जिससे उसके पांव पर बंधी रस्सी पहलवान ने ही काट दी। राम ने जबरदस्त किक मार उसे उछाला और वह हवा में कूदकर 3 मीटर ऊंचे एक कठोर कुर्सी को तोड़ दिया। मुक्त होकर राम गुस्से में था। उसने आक्रमण का सामना करते हुए अपने पांव उठाए और पहलवान को तीव्रता से मारा। पश्चात उसने किसी व्यक्ति को पैरों तले रख उछलकर जोर से वार किया। अब केवल एक अंतिम पहलवान बचा था। राम ने हाथ से फर्श को छुआ और दायां पांव उठाकर पहलवान को उड़ा दिया। उस पहलवान ने क्रोध और लज्जा में राम पर हमला किया, पर राम ने सभी प्रहारों का मुकाबला करते हुए उसके ललाट पर जोरदार आघात किया। पहलवान ने राम को हराने की कोशिश की, मगर राम ने छलांग लगाकर उसे फेंक दिया। पहलवान ने अपनी टी-शर्ट फाड़कर पूरी शक्ति से राम पर झपट्टा मारा, किंतु राम ने अविलंब उसे पार किया, एक कोहनी मारी और युद्ध शुरू कर दिया। अपने प्रहारों से राम ने पहलवान को चकरा दिया और अंत में उसे जोरदार किक मारकर गिरा दिया। फिर उसने बड़ा पहिया उठाया और उस पर हमला कर दिया। जैसे ही पहलवान गिर पड़ा, राम का बदला पूरा हुआ। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, डेरा अधर में लटकर मर चुका था। अंत में राम अपनी बेटी को लेकर पहाड़ पर गया और एक बार फिर सुखी और सादगी भरी जिंदगी जीने लगा। एक अद्वितीय प्रत्यक्षता कहानी में नायक को महान ताकत मिली, लेकिन उसके एक गलत कदम ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी अक्ल कम थी और वह जोखिम उठाने वाला था, जिसने अपने परिवार को भी संकट में डाल दिया।